माँ, एक बात बताओ, ये नाग देवी को कच्चा दूध डालने से क्या होता है? बेटा, हम इसी नागवंश के हैं। ये हमारी कुल देवी है, इसलिए हम इन्हें रोज कच्चे दूध से स्नान करवाते हैं ताकि वो हमसे नाराज ना हो जाए। अच्छा, अगर हमने इन्हें दूध नहीं चढ़ाया तो क्या हमारी कुल देवी नाराज हो जाएंगी? बहुत सवाल करती है तू। बेटा, दूध चढ़ाते वक्त सवाल नहीं करते, चुपचाप से दूध चढ़ा। नागरानी, आपके भक्तों के काफी सवाल हैं। क्या आप उनके सवालों के जवाब देने जाएंगी? क्यों नहीं शेषा, हम अपने सभी भक्तों के प्रश्न के उत्तर अवश्य देंगे, परंतु उसके लिए अभी समय है। यदि उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो उन्हें पहले हमारे इष्ट देव की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना होगा, और हमारे भक्त हमारी पूजा करते हैं तो इसका फल हम उन्हें अवश्य देंगे, परंतु समय आने पर। चलो शेषा, हमें अभी नागमहल जाना चाहिए। वैसे ही आज सभा बैठाने में विलंब हो गया है। रोहन ऑफिस से घर आता है, जहां वो अपनी माँ सोना, पिता चंदू और पत्नी अंजलि को एक सोफे पर बैठा देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उन सभी के सामान पैक हुए रखे थे। ये देखकर रोहन अपने मन में बोलता है, अरे रोहन बेटा, आज तो कोई गलती भी नहीं करी जो तुझे घर से निकाला जाए। कहीं अंजलि मायके तो नहीं जा रही? भला मेरा खून पिए कहाँ ही जाएगी? मायके नहीं जा रही तो और मैंने कोई गलती भी नहीं करी, तो ये सामान किसका है? हे भोलेनाथ, बचा लेना आज तो। क्या हुआ? तू आते ही रुक क्यों गया? हाँ रोहन, आप आते आते बाहर क्यों रुक गए? कुछ नहीं, ऐसे ही मैं थक गया हूँ ना। कोई बात नहीं, आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, हम सभी को आपसे कुछ बात करनी है। हाँ जरूर। रोहन अब जल्दी से फ्रेश होता है और शांति के साथ सभी के साथ बैठ जाता है। रोहन, आपको तो पता है ना, नाग पंचमी आने वाली है और हर साल की तरह हम इस नाग पंचमी को भी अपने गांव में ही मनाएंगे। इसलिए हम सब ने सोचा है कि क्यों ना इस बार भी गांव ही जाया जाए। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, याद नहीं कि पिछली बार हमारे राहुल के साथ क्या हुआ था? रोहन, हमें सब याद है, लेकिन हम हमारी परंपरा भूल नहीं सकते। हमने सामान पैक कर लिया है, हम रात में 12 बजे तक पहुंच जाएंगे। आपको जाना है तो जाओ, पर मैं अपने बेटे को गांव लेकर नहीं जाने दूंगा। पिछली बार बड़ी ही मुश्किल से उसने मेरे बेटे का पीछा छोड़ा था। रोहन को बेहोश हुए 5 घंटे हो चुके थे और अब तक उसे होश नहीं आया था। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी अंजलि नाग देवता के मंदिर जाती है और अपने बेटे की जान के लिए गुहार लगाती है। तभी वहाँ पर एक पंडित जी आते हैं और अंजलि के साथ उनके घर पर आते हैं। राहुल को देख वो उनको बताते हैं कि उसको किसी जिन्नात ने पकड़ा है और वो अगर इसकी सलामती चाहते हैं तो राहुल को किसी मौलवी को दिखाएं। राहुल भी ठीक वैसे ही करता है, जिसके बाद वो मौलवी उसे तावीज देकर उस जिन्नात को एक चिराग में बंद कर देता है और चिराग को वहीं पर दफना देता है जहाँ से वो बाहर आया था। अम्मा, मैं अपने बेटे को लेकर कहीं नहीं जाऊंगा। हमें जाना होगा रोहन, ये नाग पंचमी बहुत बड़ी होने वाली है। इस नाग पंचमी में हमें अपने बेटे के बालों का दान देना पड़ेगा। अंजलि की बात सुनकर रोहन गांव के लिए तैयार होता है, जिसके बाद वो कुछ देर में अपने गांव के लिए निकल जाते हैं। नागरानी, हमें समझ नहीं आ रहा, क्या रोहन का डर सही है या फिर इस बार उनके साथ कुछ नहीं होगा? शेषा, किस्मत का लिखा कोई नहीं रोक पाया है। इस घर पर मुसीबत आना तय है। यदि इन पर मुसीबत आएगी तो क्या आप इनको मुसीबत में ही छोड़ देंगी? आप अपने भक्तों को ऐसे मुसीबत में कैसे छोड़ सकते हैं नागरानी? नागरानी, आप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। शेषा, हमने पहले भी बताया था कि समय आने पर सब कुछ हो जाएगा।
रोहन अब कुछ दिनों के लिए गांव में शिफ्ट होता है और रोहन की माँ सोना अपने पति चंदू के साथ चाय पी रही थी और बच्चे भी वहीं पर खेल रहे थे। रोहन एक चेयर पर खड़ा होकर कुछ तस्वीरें दीवार पर लगा रहा था। अंजलि जल्दी से एक कील दो, मैं यहाँ कुर्सी पर खड़ा हूँ और हाथ में तस्वीर है। मैं यहाँ सफाई कर रही हूँ रोहन। नेहा बेटा जाओ अपने पापा को कील दे दो, वो काम कर रहे हैं ना। ओके मम्मा। राहुल तू यहीं रुक, मैं अभी कील लेकर आती हूँ, उसके बाद खेलेंगे। ठीक है, मैं ना यहाँ तुम्हारा इंतजार करूँगा, तुम जल्दी आना। नेहा अपने पापा को कील देने के लिए पूरे घर को छान मारती है, लेकिन उसे कहीं भी कील नहीं मिलती। ये देखकर नेहा बाहर की तरफ जाती है, जहाँ से एक बड़ा सा घना सा पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ के नीचे कुछ कीलें गिरी होती हैं। वहीं पास में एक चिराग भी था। उस चिराग को देखकर नेहा उस चिराग की तरफ बढ़ती है, तब इसके कानों में आवाज आती है, नेहा नेहा। नेहा पीछे पलट कर देखती है, जहाँ उसकी माँ अंजलि दरवाजे पर खड़ी थी और उसको आवाज लगा रही थी। नेहा मैंने तुम्हें कील लाने को बोला था ना, तुम इस पेड़ के पास क्यों आ गई? मम्मा मुझे घर में कील नहीं दिखी तो मुझे लगा कि यहीं कहीं होगी, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। और देखो यहाँ कितनी सारी कीलें हैं। शुरुआत हो चुकी है, लेकिन वो अभी बहुत छोटी है। अगर उन्होंने उनका सामना किया तो? हे देवों के देव, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। जिस चीज को 10 साल बाद आना था, वो 10 साल पहले क्यों आ रहा है? यदि वो पहले आ गया तो हमारी नाग देवी उस धूर्त का सामना कैसे कर पाएंगी? नागरानी के प्रश्नों को सुनकर वासुदेव प्रकट होते हैं। वासुदेव को देख शिवन्या अपने दोनों हाथ जोड़कर अपना शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम करती है। जिसके बाद वासुदेव नागरानी को उत्तर देते हुए कहते हैं, नागरानी शिवन्या छोटी है, वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन आप उसकी ढाल बन सकती हो। जाइए जाकर मदद कीजिए। राहुल ये चिराग लेते ही तू किस सोच में पड़ गया? चल खाना खाते हैं, भूख लगी है बहुत तेज। हाँ सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे। तभी राहुल को किसी की परछाई दिखाई पड़ती है। साथ ही उसको नेहा के प्लेट में खाने की जगह कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं। माँ कोई है? और नेहा तू कीड़े क्यों खा रही है? राहुल की ऐसी बात सुनकर सब लोग नेहा की प्लेट देखते हैं और उन्हें नेहा की प्लेट का खाना ठीक दिखाई देता है। अरे राहुल तू ये क्या कह रहा है? मेरी प्लेट में तो खाना ही है। नहीं नेहा, वो देख, वो तेरे पीछे कर रहा है, पीछे देख। क्या कह रहा है तू? नेहा के पीछे कोई भी नहीं है। अंजलि बात बोल ही रही थी कि तभी वो देखती है कि नेहा अपना खाना छोड़ एक कमरे की तरफ जा रही है। माँ राहुल सही कह रहा है, इस घर में कुछ तो है शायद। नेहा बोल ही रही थी कि तभी एक पीछे से काला साया आता है जो नेहा को हमें उड़ाकर गिरा देता है। ये देखकर अंजलि की चीख निकल जाती है। नेहा आप लोग मुझसे दूर रहिए। पापा मैं ठीक हूँ, आप बस राहुल को यहाँ से लेकर जाइए। पर बेटा तू। रोहन कुछ बोलता इससे पहले वो काला साया आता है और नेहा को खींचकर कमरे में ले जाता है। गलत समय पर आया है तू आ तो गया है, लेकिन अब अपनी मर्जी से जा नहीं पाएगा। मूर्ख लड़की, तुम्हें क्या लगा कि मैं डर जाऊंगा? मैं वापस आया हूँ ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। समय से पहले आकर
अगर मैं तुम्हारा अंत कर दूं, तो मुझे मारने वाला कोई नहीं है। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय बोलते ही नेहा के सामने एक अजीब सी रोशनी प्रकट होती है और उस रोशनी से निकलती है नागरानी शिवन्या। मूर्ख जिन, तुम्हें लगा नेहा अकेली है? भूलो मत, इनकी रक्षा करने के लिए पूरा नागलोक है। तो तुम्हें लगता है तुम जैसी सपोली मुझे रोक पाएगी? हाँ? कभी नहीं। अब तुम्हारी मां नागरानी को मृत्यु दूंगा और तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। ये तुझे लगता है? तेरी मृत्यु तो निश्चित है, चाहे वो आज हो या फिर 12 वर्ष बाद। नागरानी शिवन्या की बात सुनकर जिनको गुस्सा आता है, उसके बाद वो नेहा पर हमला करता है। शिवन्या नेहा की ढाल बनकर सबके सामने खड़ी हो जाती है। नागरानी शिवन्या नेहा के अंदर समा जाती है और उस जिन का सामना करती है। दोनों के बीच काफी युद्ध होने के बाद आखिरकार वो जिन को खत्म कर देती है। सभी घर वाले खिड़की से नजारा देख रहे थे। तभी नेहा बाहर आती है। तभी सभी लोग उसके सामने अपने हाथ जोड़कर गर्दन नीचे कर लेते हैं। इस तरह सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, जिसके बाद वो लोग नागपंचमी बनाकर वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाते हैं।